हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप सबने अपने अपने ग्रुप में थॉट देखा होगा, देखा ना? हेलो, तो ये आज का थॉट है कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई समझा सकता है? हमें किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बॉयज, हेलो, अपना नॉलेज बढ़ाने में। यस, तभी हम अच्छा इंटरेस्ट पा सकते हैं। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ब्याज। हम, ऐसा नहीं है कि पैसे ही इन्वेस्ट करें, कि कुछ सोना, पैसे को, वस्तु, कपड़े आदि सब तो हम इन्वेस्ट करते हैं कि हमारी जरूरत की चीजें हैं। तो साथ में, उसके साथ साथ में हमारा नॉलेज भी इतना ही जरूरी है जिनसे हम बेस्ट इंटरेस्ट पा सकते हैं। तो कहीं से भी हमें कुछ भी नॉलेज मिलता हो तो उन्हें हमें ध्यान से सीखना और देखना चाहिए। तो वैसे ही जैसे कि पढ़ाई में सबसे अच्छा नॉलेज मिलता है। तो साथ ही साथ में हम कहीं भी बाहर जाए या कोई भी जगह पर जाए तो उन सब के बारे में हमें मन में जो जो भी क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें सबसे पूछ लेने चाहिए ताकि हमारा नॉलेज बढ़े। ओके, चलो। तो आज हम हमारे लेसन नंबर 2, तब याद तुम्हारी आती है, उसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, है ना? कल हमने यहाँ तक लिखा था शायद, समानार्थी शब्द तक। हेलो बॉयज, यस। लास्ट में हमने समानार्थी शब्द तक लिखा था, है ना? तो आज हम शुरू करेंगे वचन परिवर्तन से। तो चलो इसे क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग देना। पहले हमने क्या लिखा, एमसीक्यू लिखे, उसके बाद हमने क्या लिखा, तो एफबी लिखी। उसके बाद हमने क्या लिखा लेसन नंबर 2 में, तो वो समानार्थी शब्द और उसका वाक्य प्रयोग लिखा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर जो 9 हेडिंग दिया गया है ना, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग देना है। उसका हेडिंग देना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4, सबने फेयर बुक ले रखे है ना? हेलो बॉयज, हेलो, यस मैम। निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों का आप सब रोज लेक्चर में बैठते हैं तो सभी सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक, फेयर बुक सब लेकर बैठते हैं ना? हेलो, उसमें है नंबर 1, चिड़िया उड़ रही है। तो देखो, यहाँ पर सिर्फ एक चिड़िया की बात की जा रही है, तो हमें उसका बहुवचन में परिवर्तन करके लिखना है। तो
वचन परिवर्तन में कितने परिवर्तन आते हैं, वचन आते हैं? एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन यानी कि क्या? तो एक क्या? वचन यानी कि कोई एक वस्तु, कोई एक व्यक्ति, कोई एक स्थान। लेकिन मैम मैम ये बहुवचन देखा लिखने का जाए, है फेयर बुक में। हाँ बेटा, मैम बहुवचन आपने यानी कि मैम मैम लास्ट में आपने यस, ऐसी लिखाई थी, उसके बाद क्या लिखा है? समानार्थी शब्द हो गए बेटा हमारे। ओके हाँ मैम, फिर ये हाँ, ये वचन परिवर्तन का हेड दे दो। चलो, सबने हेडिंग दे दिया ना बेटा? आगे मैं शुरू करती हूँ। तो इसमें पहला सेंटेंस जो है वह है चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया एक ऐसा शब्द है जिसे एक वचन में भी चिड़िया कहा जाता है और बहुवचन में भी चिड़िया ही कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि एक वचन वाली चिड़िया और बहुवचन वाली चिड़िया में क्या अंतर है। तो एक वचन वाली चिड़िया जहाँ पर होगी वहां पर आपको ये अर्धचंद्र नहीं दिखेगा जो यहाँ पर दिखाया गया है। अर्धचंद्र कैसे करते हैं? ऐसे, ऐसे। तो जिन शब्द के ऊपर ऐसा अर्धचंद्र हो तो उसे मान लेना चाहिए कि यहाँ पर बहुवचन की बात की गई है, एक से ज्यादा वस्तु, व्यक्ति और स्थान की बात की गई है। तो आप सबको तुरंत ही पता चल जाना चाहिए कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो पहला सेंटेंस है वह चिड़िया उड़ रही है, यह है एक वचन। उसके सामने लिखना है हमें चिड़िया उड़ रही है, लेकिन बहुवचन की चिड़िया में अर्धचंद्र आएगा। आप सबको इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल आता है ना? हेलो नो। बॉयज, सिंगुलर प्लूरल आता है ना? एक वचन बहुवचन। यस। हाँ, तो इसी तरह हिंदी में उसे एक वचन बहुवचन बोलते हैं। चलो, अब है नंबर 2, कली नहीं खिली है। यह कैसा सेंटेंस है, एक वचन का या बहुवचन का? कली नहीं खिली है, यह सेंटेंस एक वचन का है या बहुवचन का?
एक वचन का। यस, वेरी गुड। तो इसे हम बहुवचन में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? कलियां नहीं खिली है। कलियां नहीं खिली है। नंबर 3, बूंद गिर रही है। बूंद गिर रही है, ये एक वचन है या बहुवचन? बूंद गिर रही है। यस, एक वचन। यस, यह एक वचन है क्योंकि एक ही बूंद की बात की गई है। बहुत सारी बूंद की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो उसका बहुवचन में कैसे परिवर्तित होगा? बूंदे गिरती हैं। बूंदे गिरती हैं। नंबर 4, दरवाजे खुले हैं। तो यहाँ एक वचन या बहुवचन, ये सेंटेंस कौन सा है? दरवाजे खुले हैं। वचन। हाँ, क्या है ये सेंटेंस? एक वचन या बहुवचन? एक एक वचन। नहीं, गलत जवाब। बहुवचन। यस, बहुवचन। यहाँ पर दरवाजे यानी कि एक से ज्यादा दरवाजे की बात यहाँ पर की गई है। यदि एक ही दरवाजे की बात की होती तो उसे कैसे लिखा जाता है कि दरवाजा खुला है। ओके, तो ये सेंटेंस जो है वह एक वचन है और ये बहुवचन है। उसके बाद नंबर 5, लड़कियां खेल रही है। बहुवचन। वेरी गुड, बहुवचन। लड़कियां खेल रही है। तो लड़कियां यानी कि एक से ज्यादा लड़की की बात यहाँ पर की गई है, तो ये बहुवचन है। और इसके ऊपर अर्धचंद्र भी है। यानी हमें समझ जाना चाहिए कि जिसके ऊपर लास्ट वर्ण में, अंत के वर्ण में अर्धचंद्र आए तो वह बहुवचन होगा। जैसे कि कलियां, चिड़िया, लड़कियां, उन सब के ऊपर क्या आता है? अर्धचंद्र। और ये सब आधे तो आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे कि ये बहुवचन है। ओके, चलो अब इसे हम एक वचन में परिवर्तन करेंगे। लड़की खेल रही है। लड़की खेल रही है। एक वचन। यस, एक वचन। उत्तर के समानार्थी शब्द आपने लिखे हैं ना बेटा, या बाकी है? बाकी है। बॉयज, किसी के भी नहीं हुए?
मैम हमको वाक्य भी लिखने का है। यस। मैम ये एफपी के बाद ये लिखने का है कि एफपी के बाद ये है, उसके पहले कोई है? नहीं, एफबी के बाद यही है। ओके मैम, थैंक यू। चलो सब हेडिंग दे दो, समानार्थी शब्द। चलो उसमें लखो, पहला है उदाहरण। जो पहला उदाहरण दिया है वह है सुबह यानी कि प्रातः काल। समानार्थी शब्द यानी कि मीनिंग। आप जो इंग्लिश में मीनिंग्स लिखते हैं ना लेसन से पहले, इन्हें हम हिंदी में शब्दार्थ या तो समानार्थी शब्द कहते हैं। मैम हमको बहुवचन वचन वाला लिखने का है। कौन पूछ रहा है? मैम रखी। क्यों बेटा नहीं लिखा तूने? मैम पूछ रहा हूँ, लिखने का है ना? हाँ बेटा। मेरे पास है पर मैं पूछ रहा हूँ। ओके, चलो एग्जाम्पल लिख लिया ना सबने। सुबह तो प्रातः काल, तो उसका वाक्य प्रयोग होगा प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। तो प्रातः काल देवालय में पूजा होती है, तो देवालय यानी कि क्या? तो देवालय का मीनिंग होता है मंदिर। प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर दिया है ना आप सबको, उन्हीं के अंदर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर है। जैसे कि ये प्रातः काल, दूसरा है खुशी, सॉरी नंबर 1 है खुशी। तो खुशी का समानार्थी शब्द क्या होगा? आनंद। दूसरा है खुशबू, तो खुशबू मैं का खुशबू का समानार्थी शब्द सुगंध। मैम पहली लाइन पे देखो हो रहा। मैम बाद में ज्यादा, उधर है ज्यादा। ज्यादा। हाँ मैम। ओके, अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है? नाश है मैम, नाश है। हाँ, हेलो। हंसने मैम। चौथा मैम मुस्काना मतलब हंसना। मुस्कुराना, हंसना। तो ये हंसना हमें यहाँ पर मिलता है। हाँ मैम, उसके बाजू में है मैम। हाँ मैम। यस, हंसना। ओके, तो मैम चलो मेरे पास पहला इंग्लिश है। नंबर ले।
ओके, वो खोल कर नहीं देखना हाँ बेटा, उसे बंद रखो, यहाँ पर सब दिखाई देता हाँ है। मैं वो तो बंद ही, वो तो उधर पड़ी है दूसरे रूम में। ओके चलो अपना माइक म्यूट करो बेटा। नंबर 1 है खुशी। तो खुशी का समानार्थी शब्द होगा आनंद। खुशी का समानार्थी शब्द क्या होगा? आनंद। और उसका वाक्य प्रयोग होगा आज सैर करने में बड़ा आनंद आया। खुशी, आनंद, मजा। नंबर 2 है खुशबू। तो खुशबू का समानार्थी शब्द होगा सुगंध, जो हमें यहाँ पर मिला है। तो उसका वाक्य प्रयोग होगा मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। चलो सबने सेंटेंस लिख लिया बेटा? बॉयज, नंबर 3 है बहुत। तो बहुत का समानार्थी शब्द होगा ज्यादा। बहुत का समानार्थी शब्द होगा ज्यादा। उसका वाक्य प्रयोग होगा आज ठंड ज्यादा है। नंबर 4 मुस्काना यानी कि हंसना। मुस्काना का समानार्थी शब्द होगा हंसना।
वाक्य में प्रयोग होगा, जोकर को देखकर हंसना आता है। जोकर को देखकर हंसना आता है। ओके, चलो सबने कंप्लीट कर लिया बेटा। हेलो बॉयज। हाँ मैम। ओके, चलो सबने कंप्लीट कर लिया ना ये दोनों। यस मिस। हाँ ओके, चलो अब मुझे इसके आंसर चाहिए। कौन देगा? हेलो हेलो बॉयज। यस मैम। हाँ चलो, इसके आंसर चाहिए। इस चित्र को देखना है और एक वचन बहुवचन में आपको सेंटेंस बनाने हैं। जो एक वचन है उसको आपको बहुवचन बनाने हैं, और जो बहुवचन दिए गए हैं उसको आपको एक वचन में परिवर्तन मैम करना है। आ गया, चलो। मैं आंसर दूं? हाँ हाँ, कौन बेटा? मैडम मुझे समझ में आ गया, मैं आंसर दूं? हाँ बेटा, आपका नाम? दाऊदानी कासिम रजा। हाँ कासिम। ओके चलो बताओ। मैडम वो बूंद गिर रही है, उसके नीचे से कहूँ ना? हाँ दरवाजा खुला है। मैम ये लिखने का है। नहीं मैम बेटा, हमने लिखा तो सही, हमने लिखा तो सही अभी। ओके ये ओके वही। मैम। दरवाजा खुला है। लड़की खेल रही है। हाँ। चिड़िया उड़ रही है। हम्म। कलियां खिली हुई है। बूंदे गिर रही है। हम्म। बूंदे खिल रही है नहीं, बूंदे गिरती है। बूंदे गिर रही है। हम्म। बूंदे गिरती है। हम्म। दरवाजे खुले हैं। लड़कियां खेल रही है। हम्म। चिड़िया उड़ रही है। कली हाँ। नहीं खिली है। बूंद गिरती है। कलियां नहीं खिली है। कलियां नहीं खिली है। कलियां नहीं खिली है। नंबर 3। बूंद गिरती है। बूंदे गिरती है। बूंदे गिरती है। हम्म।
1 minute. हेलो मैम, हम्म सर मोहम्मद फजल चाहता है मैं कर लूं? कंटिन्यू। हाँ, पहले कासिम को कंप्लीट कर लेने दो बेटा, बाद में। मैं वो माइक म्यूट है, मैं कर लूं? हाँ तो चलो बताओ। ओके मैम। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ वो वचन में चिड़िया उड़ रही है। कली नहीं खिले है, कली नहीं खिलिया, कलियां नहीं खिली है। बूंद गिर रही है, बूंदे गिर रही है। दरवाजे खुले हैं, लड़कियां भी खेल रही है और लड़कियां खेल रही है। यहाँ पर तो सिर्फ एक लड़की है। मैं वैसे तो बोला खेल रही है और लड़कियां खेल रही है। पहले से बोलो चलो। ओके मैम। चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो बहुवचन चिड़िया में क्या आएगा बेटा? चिड़िया ही आएगा, दोनों एक ही होगा। दोनों में एक ही होगा। आएगा। तो लेकिन हमें फर्क करना हो तो हम कैसे करेंगे? दोनों का अंतर जानना हो तो हम कैसे जानेंगे कि एक वचन है या बहुवचन? तो चिड़िया है, उड़ रही है। चिड़िया के ऊपर अर्धचंद्र आएगा। ओके चलो। कली नहीं खिले है, कलियां नहीं खिली है। बूंद गिर रही है, तो बूंदे गिर रही है। दरवाजा खुला है, दरवाजे खुले हैं। हाँ। लड़की खेल रही है और लड़कियां खेल रही है। हम्म ओके चलो, नेक्स्ट कोई बता सकता है? बॉयज। ओके तो चलो, ये आज के हमने जो नोट्स लिखी है वो आप सबको सनी सर को सेंड करनी है। ओके मैम चलो, पीडीएफ बाय से बेटा, टेक केयर। हाँ क्या? देना। कुछ नहीं। ओके टेक केयर, चलो बाय बेटा। ओके बाय बाय। बाय मिस।